हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कोशिया श्रेणी में। और हम पढ़ रहे हैं राजस्थान अध्ययन कक्षा 9 भाग 1, जिसमें हमारा पहला लेसन है राजस्थान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। और आज का सेशन स्टार्ट होता है इस्लाम धर्म से। तो इस शुरू करते हैं आज का सेशन। इस्लाम धर्म राजस्थान में 12वीं शताब्दी में अधिक प्रगतिशील बना। प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती मोहम्मद गोरी के आक्रमणों के दौरान पृथ्वीराज चौहान तृतीय के शासनकाल में भारत आए। तो मोइनुद्दीन चिश्ती जो है वो कब आए भारत में? पृथ्वीराज चौहान जो थे तृतीय के समय आए थे। इन्होंने अजमेर को अपना केंद्र बनाया था, जहाँ से इसका जालोर, नागौर, मांडल, चित्तौड़गढ़ आदि स्थानों पर प्रसार हुआ। नागौर में प्रसिद्ध सूफी संत हमीमुद्दीन नागौरी की दरगाह है। नागौर में क्या है? संत हमीमुद्दीन नागौरी की दरगाह, जो अजमेर के बाद राजस्थान में इस्लाम के प्रमुख केंद्र के रूप में विख्यात है। सूफी संतों ने अपने चारित्रिक बल से मध्ययुगीन धार्मिक आक्रोश को कम करने में सफलता पाई। इतना ही नहीं, राजस्थान में अनेक शासकों द्वारा मस्जिदों को अनुदान दिए जाने के उल्लेख मिलते हैं। अजमेर की दरगाह शरीफ को अजीत सिंह और जगत सिंह द्वारा गांव को भेंट के रूप में दिए जाने के वर्णन मिलते हैं। तो अजमेर की जो दरगाह है उसको गांव भेंट किसने दिए? एक तो अजीत सिंह और एक क्या है? जगत सिंह द्वारा दिए गए, जिसके परिणाम स्वरूप राजस्थान में 18वीं शताब्दी तक हिंदू मुस्लिम वैषम्य का विशेष रूप नजर नहीं आया। राजस्थान के लोकमानस में लोक देवों के रूप में एक नई प्रवृत्ति दिखाई देती है, जहां इन लोगों ने त्याग और आत्म बलिदान से अपने देश की सेवा की, नैतिक जीवन बिताया। उनको लोक देवता का स्थान देकर पूजा जाने लगा। ऐसे लोकप्रिय देवों में गोगा जी, पाबू जी, तेजा जी, देव जी, मल्लीनाथ जी प्रमुख स्थान रखते हैं। तो प्रमुख लोक देवता कौन से हैं? गोगा जी, पाबू जी, तेजा जी, देव जी और मल्लीनाथ जी। इन्होंने अपने आत्मोत्सर्ग के द्वारा तथा सादा और सदाचारी जीवन बिताने के कारण अमरत्व प्राप्त किया। लाखों की संख्या में ग्रामीण आज भी तेजा जी का चिन्ह गले में पहनते हैं। इन विविध लोक देवों की उपासना प्राय अति विश्वास पर आधारित रही है और बुद्धिजीवियों की इन पर कोई विशेष श्रद्धा नहीं रही। फिर भी इनके प्रति दृढ़ निष्ठा ने लोकमानस को सद्मार्ग पर चलने के लिए निश्चय ही प्रेरित किया है। राजस्थान के जाट परिवार में जन्मे धन्ना जी के विचारों में रहस्यवाद और रूढ़िवाद का समन्वय देखा जा सकता है। तो धन्ना जी का जो जन्म है वो कहाँ हुआ है? जाट परिवार में। कहाँ? जाट परिवार में। ये बनारस में जाकर रामानंद के शिष्य बन गए। इनका मानना था कि प्रेम और मनन से ईश्वर की प्राप्ति सुलभ है। तो ये क्वेश्चन बन चुका है कि राजस्थान के ऐसे कौन से लोक देवता है जो राजस्थान से बाहर चले गए, यानी कि बनारस गए थे। कौन थे? धन्ना जी। कौन? धन्ना जी। और किनके शिष्य बने? ये रामानंद जी के शिष्य बने। पीपासर में जन्मे जाम्बोजी पंवार वंशीय राजपूत थे। जाम्बोजी जो थे वो क्या थे? पंवार वंशीय राजपूत। और इनका जन्म कहाँ हुआ? पीपासर। और पीपासर कहाँ है? नागौर में। कहाँ? नागौर में। ये सांप्रदायिक संकीर्णता, कुप्रथाओं एवं कुरीतियों के विरोधी थे। इन्होंने समाज सुधारक की भांति विधवा विवाह पर बल दिया। इनके सभी सिद्धांत 29 शिक्षा के नाम से जाने जाते हैं और इनका पालन करने वाले बिश्नोई 20+9 नाम से संबोधित किए जाते हैं। इनमें
अधिकांश जाट हैं। बिश्नोई संप्रदाय के कई अनुयायियों ने जीव कल्याण और पर्यावरण रक्षार्थ अपने प्राण न्यौछावर किए। बनारस में पैदा हुए रैदास चित्तौड़ आए। रैदास का जो जन्म स्थान है वो कहाँ है? बनारस। कहाँ? बनारस। इनकी एक छतरी चित्तौड़गढ़ में बनी हुई है। तो ये क्वेश्चन बन चुका है कि रैदास की छतरी कहाँ है? तो कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। कहाँ? चित्तौड़गढ़ में है। रैदास और कबीर के सिद्धांतों में काफ़ी बहुत कुछ समानता दिखाई देती है। रैदास की वाणियों को रैदास की पर्ची कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी बना हुआ है कि रैदास जी की वाणियों को क्या कहा जाता है? रैदास की पर्ची। मीरा नारी संतों में ईश्वर प्राप्ति में लगी रहने वाली भक्तों में प्रमुख है। यह रतन सिंह की इकलौती पुत्री थी तथा इसका जन्म कुर्की में लगभग 1498-99 में हुआ। तो ये क्वेश्चन भी बना हुआ है कि मीरा जो है उनका जन्म कहाँ हुआ है? तो उनका जन्म कहाँ हुआ है? कुर्की। और कुर्की कहाँ है? पाली में। कहाँ? पाली में। मीरा का विवाह मेवाड़ के सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ हुआ। तो मेवाड़ जो मीरा है उनका विवाह किसके साथ हुआ? सांगा के सबसे बड़े पुत्र किसके साथ? भोजराज के साथ हुआ। परंतु भोजराज की शीघ्र ही मृत्यु हो जाने से मीरा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। मीरा के स्वतंत्र विचार और संत संगति मेवाड़ राज परिवार के लिए असह्य थे। मीरा के जीवन से कुछ कथानक जुड़े हुए हैं, जैसे जहर पीने के लिए विवश करना, सांप से कटवाना, उसके चरित्र पर राजा द्वारा संदेह करना इत्यादि। परंतु कृष्ण भक्ति में लगी मीरा के लिए शारीरिक यातनाएं, वैधव्य जीवन इत्यादि कोई महत्व नहीं रखते थे। मीरा कहती थी, मारो तो गिरधर गोपाल, दूजो न कोय। मीरा की दृष्टि में समृद्धि, वैभव, संसार के सुख, उच्च पद और सम्मान मिथ्या हैं। यदि कोई सत्य है तो उसके गिरधर गोपाल। मीरा की भक्ति की विशेषता यह थी कि उसमें ज्ञान पर जितना बल नहीं था उतना भावना और अनुभूति पर था। ऐसा प्रचलित है कि मीरा वृंदावन में रहते हुए अथवा द्वारिका में रहते हुए 1540 के लगभग नृत्य करते करते रणछोड़ की मूर्ति में लीन हो गई। नवीन शोध से यह स्थापित हुआ है कि महात्मा गांधी भक्ति आंदोलन के संत नरसिंह मेहता के साथ मीरा काफ़ी प्रभावित थे और वे मीरा को अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने वाली सत्याग्रही महिला के रूप में देखते हैं। कौन? नरसिंह मेहता। निश्चय ही मीरा आज भी लोकमानस पटल पर प्रभावी हैं। दादू पंथ के प्रवर्तक दादू धर्म संबंधी स्वतंत्र विचारकों में प्रमुख संत हैं। तो दादू पंथ के प्रवर्तक कौन है? दादू दयाल जी। कौन? दादू दयाल जी। उनकी मृत्यु 1605 में नारायणा जयपुर में हुई थी। नारायणा की गद्दी पर दादू पंथ की प्रधान पीठ मानी जाती है। इनके लगभग 52 शिष्य 52 स्तंभ कहलाते हैं। इनमें सुंदरदास जी, रज्जब जी प्रमुख हैं। दादू आमेर के कछवाहा शासक मान सिंह के समकालीन थे। तो ये क्वेश्चन भी हमने पहले पढ़ा था मान सिंह के समय कि मान सिंह के समय में दादू जी ने किसकी रचना की? तो क्या की थी? दादू वाणी। कौन? क्या? दादू वाणी की रचना की थी। दादू वाणी की रचना किसके समय में हुई? मान सिंह के समय में। कबीर की भांति दादू रूढ़ियों, विधि, पूजा पद्धतियों के विरुद्ध थे। वे कहा करते थे कि ईश्वर एक है, जिसके दरबार में हिंदू मुसलमानों का कोई भेदभाव नहीं है। दादू की उपासना निरंजन और निर्गुण ब्रह्म की
प्राधान्यता को लेकर है। दादू की सबसे बड़ी विशेषता है कि प्रचार में स्थानीय भाषा का प्रयोग। उन्होंने ढूंढाड़ी भाषा को अपनाया। ये क्वेश्चन भी बना हुआ है कि दादू दयाल जी की जो भाषा है वो कौन सी है, तो कौन सी है? ढूंढाड़ी। कौन सी? ढूंढाड़ी। उनकी भाषा में गुजराती, पश्चिमी हिंदी तथा पंजाबी शब्दों का भी प्रयोग दिखाई देता है। इसी कारण हिंदी संत साहित्य में दादू की वाणी का महत्वपूर्ण स्थान है। कबीर और दादू के विचारों में सुधारवादी भावना के रूप में समानता मिलती है। इसके विपरीत कबीर के कहने में उग्रता झलकती है, तो दादू में विनम्रता। दादू द्वारा प्रतिपादित पंथ में प्रेम एक ऐसा धागा है जिसमें गरीब व अमीर बांधे जा सकते हैं तथा जिसकी एक सूत्रता विश्व कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। लालदास जी संप्रदाय के संस्थापक लालदास जी का जन्म धौलीधूप गांव, जिला अलवर में हुआ। तो ये क्वेश्चन भी बना हुआ है कि लालदास जी का जो जन्म है वो कहाँ हुआ है? धौलीधूप। और धौलीधूप कहाँ है? अलवर में। कहाँ? अलवर में। इन्होंने हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों की अच्छाइयों को अपनाकर लोगों को उपदेश दिए तथा सांप्रदायिक समन्वय का उदाहरण प्रस्तुत किया। मेव मुसलमान इनको पीर मानते हैं। ये निर्गुण ब्रह्म के उपासक और समाज सुधारक थे। इनका निधन नगला में हुआ। कहाँ? नगला में। कामड़िया पंथ के संस्थापक रामदेव जी का जन्म उडू कश्मीर बाड़मेर में हुआ। तो ये क्वेश्चन बना हुआ है कि कामड़िया पंथ के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है या संस्थापक हैं वो कौन है? तो कौन है? रामदेव जी। और रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ है? उडू कश्मीर। कहाँ? बाड़मेर में। इन्होंने समाज में छुआछात और ऊंच नीच के भेदभाव का विरोध रख हिंदू मुस्लिम समन्वयता के लिए प्रयास किया। इनका समाधि स्थल रामदेवरा रुणेचा में है। कहाँ इनका समाधि स्थल कहाँ है? रामदेवरा, जिसको किस नाम से, इसका जो प्राचीन नाम है रुणेचा है, जो जैसलमेर जिले में स्थित है। इनकी स्मृतियों में आयोजित रामदेवरा मेले में हजारों लोग प्रतिवर्ष आते हैं। इस मेले की मुख्य विशेषता सांप्रदायिक सद्भावना है। ये क्वेश्चन भी बना हुआ है कि सांप्रदायिक सद्भावना के लिए कौन सा मेला विख्यात है? तो किसका? रामदेव जी का। रामदेव जी का। इस मेले में कामड़िया पंथ के लोगों द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पटवार में बना हुआ था अभी पिछले कि 13 ताली नृत्य है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा? कामड़िया पंथ के लोगों द्वारा। और कामड़िया पंथ किसका है? रामदेव जी का। रामदेव जी को हिंदू विष्णु का अवतार और मुस्लिम राम शाह पीर और पीरों के पीर मानते हैं। तो रामदेव जी को हिंदू क्या मानते हैं? विष्णु का अवतार। किसका? विष्णु का अवतार। और मुस्लिम क्या कहते हैं? राम शाह पीर या पीरों के पीर। जसनाथी संप्रदाय के संस्थापक जसनाथ जी का जन्म कतरियासर बीकानेर में हुआ। तो जसनाथी जो संप्रदाय है उसके प्रवर्तक कौन है? जसनाथ जी। कौन? जसनाथ जी। और इनका जन्म कहाँ हुआ है? कतरियासर, जो कहाँ है? बीकानेर में। कहाँ? बीकानेर में। इस संप्रदाय में रात्रि जागरण, अग्नि नृत्य इत्यादि प्रचलित हैं। तो ये अग्नि नृत्य का क्वेश्चन बहुत बार बना हुआ है कि अग्नि नृत्य है वो किस संप्रदाय से संबंधित है? तो किससे है? जसनाथ संप्रदाय से। किसे? जसनाथी संप्रदाय से। संत पीपा खिंची राजपूत थे। संत पीपा जो हैं वो कौन थे? राजपूत। और कौन से? खिंची। इनकी छतरी गागरोन झालावाड़ में है। तो ये क्वेश्चन भी बना हुआ है कि संत पीपा की छतरी है वो कहाँ है? तो गागरोन में। कहाँ? गागरोन। और गागरोन कहाँ है? झालावाड़ में। श्री कृष्ण के निष्कलंकी अवतार के रूप में प्रतिष्ठित संत माव जी का जन्म मावला डूंगरपुर में हुआ था। ये क्वेश्चन भी बना हुआ है कि निष्कलंकी जो है वो
किसका संप्रदाय है? संत मावजी का। और इनका जन्म कहाँ हुआ है? मावला, कहाँ? डूंगरपुर में। इन्होंने बेणेश्वर धाम की स्थापना सोम, माही, जाखम नदियों के त्रिवेणी संगम पर की। तो जो बेणेश्वर धाम है उसकी स्थापना किन्होंने की है? संत मावजी ने। वर्तमान टोंक जिले के सोडा ग्राम में विजयवर्गीय वैश्य परिवार में जन्मे संत रामचरण ने 18वीं सदी के राजनीति और धार्मिक हास के काल में जन्म लेकर इस समय की क्षतिपूर्ति की। तो जो संत रामचरण जी हैं उनका जन्म जो है वो कब हुआ है? 18वीं सदी में। और हुआ कहाँ है? टोंक जिले के सोडा ग्राम में। कहाँ? टोंक जिले के सोडा ग्राम में। इन्होंने अपने विचारों को मूर्त रूप देने के लिए अणभे वाणी की रचना की। तो ये क्वेश्चन बना हुआ है कि अणभे वाणी जो है वो किनकी है? तो वो किनकी है? रामचरण दास जी की। किसकी? रामचरण दास की। तथा राम स्नेही संप्रदाय का प्रचलन किया। तो रामचरण दास जी ने किसका प्रचलन किया? राम स्नेही संप्रदाय का, जिसकी प्रधान पीठ शाहपुरा कहाँ? भीलवाड़ा में। शाहपुरा कहाँ? भीलवाड़ा में है। इन्होंने अपने अनुयायियों को राम नाम का मंत्र देकर मानवता का संदेश दूर दूर तक फैलाया। ये निर्गुण उपासक थे, अतः राम स्नेही मत को मानने वाले मूर्ति पूजा नहीं करते। इस पंथ में नैतिक आचरण, गुरु महिमा, सत्यनिष्ठा, धार्मिक अनुशासन पर बल दिया जाता है। किसमें? राम स्नेही में। राम स्नेही। और किन्होंने शुरू किया राम स्नेही? रामचरण दास जी ने। रामचरण दास जी ने। और इनकी कृति है वो क्या है? अणभे वाणी। क्या है? अणभे। इस प्रकार मध्यकालीन धार्मिक आंदोलन और लोक विश्वासों ने राजस्थानी समाज में न्यूनाधिक नवजागरण की अलख जगाई। इस काल की धार्मिक सांस्कृतिक गतिविधियों ने भी हिंदू और दलित जाति को एक वर्ग मानकर पंथों की सीमाएं बनाई, जिसमें विधर्मी होने के अवसर कम हो गए और भारतीय जनता एक सूत्र में बंधी रह गई। यहाँ तक कि कई पंथों ने तो हिंदू मुसलमानों के भेदभाव को अस्वीकृत कर चेतना के स्वर को नव आयाम प्रदान किया। कुल मिलाकर यह युग न केवल राजस्थान की संस्कृति का उज्जवल युग है, अपितु सांझी संस्कृति का परिचायक भी है, जो भारतीय संस्कृति की आत्मा है। तो नेक्स्ट है अपने पास राजस्थान के मध्यकालीन प्रमुख ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक स्थल, जो कि हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अगले सेशन के लिए साथ बने रहें। क्लास को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, जय हिंद, जय भारत।